उसको व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। भगवान अव्यभिचारिणी भक्ति की बात करते हैं। इसलिए हमारी सनातन परंपरा में किसी अखंड चीज को बहुत महत्व दिया गया। अखंड चीज को हमारे मंदिरों में अखंड दीप जले तो उसको बहुत महत्व दिया गया है। कोई प्रेमी अपने देवारे में, अपने घर में भी भगवान के सामने अखंड दीप जलाए तो बड़ा महत्व कहा गया है। संत महात्मा अखंड धूनी लगावे तो उसको बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। कोई रामचरितमानस का 24 घंटे अखंड पाठ करे तो उसको महत्व दिया गया है। कोई परमात्मा का नाम संकीर्तन अखंड करे तो उसको महत्व दिया गया है। भगवान के शिवालय में शिवलिंग के ऊपर कोई अखंड जल की धारा बहाने की व्यवस्था करे तो उसको बहुत महत्व दिया गया है। क्योंकि अखंड उसका प्रतीक है। किसका? पूर्ण समर्पण और अटूट निष्ठा का, जो टूटे ही नहीं, उसका प्रतीक है अखंड। गुरुदेव पूज्य बापूजी महाराज 4-5 आश्रमों में अखंड कीर्तन की परंपरा शुरू की, अखंड हरिनाम संकीर्तन। सुना है कि उनके गुरुजी द्वितीय नंबर के, बापूजी ने 3 गुरु किए। संतोजी महाराज करके प्रथम वारकरी संप्रदाय के गुरु, उनकी मुक्ति हो गई बापूजी के गोद में सर रख के। बापूजी कहा करते थे कि जब मेरे पहले गुरु की मृत्यु हुई उस समय सुंदरकांड चल रहा था और सुंदरकांड में एक चौपाई आई। और इस दास को भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अंत समय ब्रह्मलीन के 15 दिवस पूर्व पूज्य बापूजी, हमारा सत्संग था शहादा तहसील में, जी आई है इनके घर पर, राम कथा थी। जब मेरी तारीख लेने के लिए आए हमारे भाई, तो मैंने कहा कि पहले बापूजी से पूछो आप, अगर बापूजी आए तो फिर हम आएंगे, नहीं तो कुछ भरोसा नहीं। बापूजी के पास गए और बापूजी ने आश्वासन दिया, मैं हरिद्वार जा रहा हूं और आप तारीख ले लो, लास्ट दिन में पहुंच जाऊंगा। जब 9 दिन राम कथा हुई और 8वें दिन हम लोग एक पंडित जी के यहाँ, उस गांव से दूर पर एक गांव था, सभी साधु संत 2-3 कारें लेके उधर जा रहे थे। खेतिया का जो रूट है उससे सुलवाड़े से जा रहे तो रास्ते में ही पूज्य बापूजी का दर्शन हुआ। मैं सामने वाली कार में आगे ही बैठा था ड्राइवर के पास, पूज्य बापूजी भी कार में बैठे थे, हमारे हंसराज भाई, और हरिद्वार से आ रहे बरोबर सफर 1 दिन पहले। एकदम से मुझे दर्शन हुआ, मैंने ड्राइवर को कहा कि रोको, बापूजी को भी हम लोग दिख गए, उन्होंने भी रोका और रास्ते पर ही एक समागम हुआ, बहुत हृदय स्पर्शी है। अभी भी हमको डिटेल में वो सारा सीन याद है। सभी लोग रास्ते में ही उतरे, दंडवत प्रणाम हुए हैं। बापूजी ने इशारा किया, कहां जा रहे हो? लोगों ने कहा कि नजदीक एक गांव है, इनका आग्रह था हम सब लोग आओ जा करके। मैं सुबह मिलता हूं कार्यक्रम में। सुबह मेरे एक रूम में एक भाई साहब के ऊपर, बंगले में ऊपर के इसमें निवास था। समय होने लगा, मुझे कहा गया कि बापूजी समय हो गया। मैंने कहा आज बापूजी पधारने वाले हैं और जब बापूजी पधारेंगे उनके साथ साथ हम लोग मंच पर जाएंगे, क्योंकि बापूजी का स्वभाव ऐसा है
अगर मैं जाकर व्यासपीठ पर बैठ गया और बाद में अगर आए तो वो नीचे बैठने को तैयार हो जाएंगे और वो बड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए हम साथ में जाएंगे। और हुआ ऐसे, पूज्य बापू जी हम इधर चर्चा कर रहे और उधर पंडाल में आ गए और बैठ गए, नीचे बैठ गए, जबकि मंच उनके शिष्य का है। बड़ी अद्भुत माया, महापुरुषों का बड़ा विचित्र। लोगों ने कहा, उन्होंने माना, नहीं नहीं नहीं, मंच है, गादी बिछाई बैठे। अब एकदम से हम लोग आए, हमने देखा, मुझे शंका ही थी कि ऐसा हो सकता है। मैंने दंडवत किया और बापूजी के हाथ पकड़े, मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, आप आए। फिर साथ में बैठे, सत्संग हुआ। तो सत्संग में मैंने कहा ना कि मेरा सत्संग बहुत अच्छा लगता था बापूजी को। करो करो। नाम महिमा के अंतर्गत एक बात आई, और वो नाम महिमा के अंतर्गत एक चौपाई मुझे बोलनी थी, लेकिन मेरे याद में नहीं आई। लेकिन बापूजी बार बार बोला करते थे, मुझे पता था। मैंने कहा बापूजी कहेंगे। बापूजी ने माइक लिया और वही चौपाई जिस दिन उनके प्रथम गुरु का निर्वाण दिवस था, उनका मस्तिष्क उनके गोद में जंगा के ऊपर रखा हुआ है, गुरुजी लेटे हुए हैं और एक भक्त सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। बापूजी कहा करते थे ये उनकी बात। और उस दिन मंच पर जहां हमारा आखिरी मिलन था, हमें नहीं पता था कि अब इसके बाद हम एक साथ नहीं बैठेंगे। बड़े हंस हंस कर लोगों को सत्संग बापूजी ने सुनाया कि हरिद्वार जाएंगे और मल मास में, अधिक मास में सब लोग मिलकर उधर 1 महीना कीर्तन करेंगे, चलोगे चलोगे। तो उनका सब प्रेमी परिवार था। चौपाई याद आई तो बापूजी ने वो चौपाई एक एक शब्द करके कहा और हम लोग एक एक शब्द करके लोगों के सामने कहते रहे। चौपाई थी या दोहा था, दोहा। जिस समय माता सीता जी रावण के अपहरण के बाद लंका के अशोक वन में बंधी थी, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, और श्री हनुमान जी मुद्रिका लेकर वहां पहुंचे और माता जानकी अशोक वृक्ष से प्रार्थना कर रही थी, हे अशोक, अगर तू सत्य है तो मुझे अग्नि का दान कर ताकि मैं जल जाऊं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है ये दुख। अग्नि तो नहीं मिली, लेकिन एक मुद्रिका डाली श्री हनुमान जी। मुद्रिका आते ही मां सीता जी ने उठाया, दौड़ी, लगा कि अग्नि आई। अग्निदेव की कृपा हो गई मुझे जलाने में सहायक। लेकिन अग्नि नहीं थी, एक मुद्रिका थी, और तुरंत हनुमान जी आए। साधारण सूक्ष्म छोटे रूप में आए हैं और बंदर का सा शरीर। पहली बार सीता जी ने देखा, उसके पहले नहीं देखा। एक राजस्थानी कवि ने बड़ा कवित्व किया। सीता जी ने कहा, ना पिछानी रे बीरा थाने दुर्लभ बहुत शरीर। कि आपका शरीर मनुष्य जैसा नहीं है, मैं नहीं पहचानती। ऐसा मुंह घुमा लिया सीता जी ने कि मैं नहीं देखना चाहती तुम लोगों को। तुम असुर लोग, राक्षस लोग नाना प्रकार के छद्म वेश बनाकर मुझे परेशान करते, मैं नहीं देखना चाहती। मुंह घुमा लिया और कहने लगी, कवि ने कहा,
ना तन देखे संग राम के, ना यमुना के तीर, ना गंगा के तीर, नई पिछानी रे बिरा, दुर्लभ बहुत शरीर। मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। अयोध्या से निकले और मेरा हरण हुआ, तब तक कि कभी आप मिले ही नहीं। कौन है आप? भरोसा दिलाने के लिए श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां, आपका संदेह करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप कितनी परेशान हो हमको पता चलता है। परंतु मैं शपथ खा के कहता हूं, मैं प्रभु का एक छोटा सा दास हूं, एक दूत हूं। राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। सौगंध है मुझे, मैं उनका दूत हूं। क्या गारंटी? सीता जी ने कहा, क्या, कैसे भरोसा करें? हनुमान जी ने कहा कि माता, ये जो अंगूठी दी है, इसी विश्वास को दृढ़ करने के लिए प्रभु ने मुझे दी है। प्रभु जानते थे कि शायद भरोसा न करे। आप देखिए जरा गौर से, और गुपित बात कही कि ये वह अंगूठी है जो आपने ही अपने उंगली से उतार कर, और गंगा पार, निषाद राज केवट ने गंगा पार किया। हाँ, केवट ने जब गंगा पार किया तो केवट को मुद्रिका देने के लिए आपने प्रभु को दी थी। आप गौर से देखिए, ये मायावी नहीं है। श्री सीता जी ने देखा और माता जी प्रसन्न हुई कि हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर बातचीत आपस में हुई। वहां पर मां सीता को सांत्वना देकर, आश्वासन देकर श्री हनुमान जी, भूख लगी तो अशोक वाटिका में गए आज्ञा लेकर, मुझे भूख लगी है, और अशोक वाटिका में जाकर के एक कौतुक किया है, और कौतुक में वाटिका उजाड़ दी। पता है आपको कथा है, तो जाहिर कथा है रामचरितमानस की, कि वो अक्षय कुमार आया और उसका ठिकाना लगा दिए है, और लोग आए उनके ठिकाने लगा दिए है। फिर मेघनाथ आया, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, ब्रह्मपाश का प्रयोग किया। श्री हनुमान जी बाबा ने उसकी मर्यादा के लिए उसमें आ गए, रावण को समझाए वगैरह वगैरह। रिटर्न जब उनकी पूंछ जलाई गई, उपेक्षा एक मौज लेने के लिए, रावण को कहा गया कि क्या दंड दे। उन्होंने सब लोगों ने निर्णय लिया, बंदर को पूंछ बहुत प्रिय होती, उसकी पूंछ जला दे। बिना पूंछ का बंदर अपने स्वामी के सामने जाएगा तो उनको बहुत दुख होगा, तो ये ठीक हो जाए। लेकिन पता नहीं, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जल ही नगर अनाथ कर जैसा, जल ही नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करत सदा अखिल के हानि, करत सदा अखिल के हानि। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। श्री हनुमान दादा साधु है। साधु क्या, महासाधु सतगुरु है, परम सतगुरु है। दास्य भक्ति के जो आचार्य है, दास्य भक्ति, जैसे गोपिका प्रेमा भक्ति के आचार्य है, और हनुमान दादा तो दास्य भक्ति के आचार्य। उनसे सीखना चाहिए कि दास्य भक्ति कैसी होती है।
उलट पुलट करके सारी लंका को आग लगा दी और पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गए, पूंछ बुझाई और लास्ट आखिरी वाला मिलन माता जी के सामने गए हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहे। दास के लिए, बेटे के लिए क्या आदेश है? मैं जाऊं? तब जो दोहा माता सीता जी ने कहा था, पहले तो हनुमान जी को, दादा को बहुत सारे आशीर्वाद दे दिए, क्योंकि वही कल वाली बात जो राम का संदेशा लाए। क्या लेकर गए थे दादा? यहां भी जैसे भरत जी को सुनाए थे ना, इसके बाद वैसे ही यहां प्रथम मां सीता को सुनाया राम का संदेशा, भगवान श्री राम जी का संदेशा कि वो आ गए हैं, हम लोग पूरी तैयारी में है, आप चिंता न करें, मैं ही आपको यहां से मुक्त कराकर ले जा सकता हूं, परंतु माता ये श्रेय प्रभु को मिलना चाहिए, उनका कार्य है, इसलिए आप विवश न समझे, आप मुक्त है। यूं कह के जब सीता जी ने कहा था, जो दोहा पूज्य बापू जी के, गुरु जी के अंतिम समय हुआ, और वही दुआ इस दास के भी अंतिम मिलन में हुआ। बड़ा अच्छा दुआ गाएंगे सभी। नाम पहारू दिवस निसी, नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, निज पद लोचन जंत्रित, प्राण जाई यही बात, प्राण जाई यही बात। मां सीता ने जो कहा था, पूज्य बापूजी ने कहा कि मेरे गुरुदेव जब ये दोहा आया, तब मेरे ही गोद में फट से उनके शरीर का आवाज आया। बापूजी का, क्योंकि प्राण निकलने के भी ये सारे द्वार है ना, उस पर से भी मनुष्य की वो महिमा जानी जाती। योगियों का प्राण ही ब्रह्मांड से जावे। उन्होंने कहा, गुरु जी के तालू से आवाज आई और ये दोहा आई, नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। जो सीता जी ने कहा था कि यूं कहना प्रभु से, प्राण तो जाने के लिए तड़प रहे, तरस रहे, लेकिन जा नहीं सकते, क्योंकि ये सारा बंधन है। आपका जो नाम है, जो आर्त भाव से मां रात दिन जपती, जप ही नाम जन आरत भाई, जप ही नाम जन आरत भाई, मिट ही कुसंकट होई सुखारी, मिट ही कुसंकट होई सुखारी, यथार्थ आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के भक्तों में एक ये भी व्यवस्था है। आर्त बड़े हृदय से जपई नाम। मां जानकी ने कहा था कि नाम पहारू दिवस निसी, 24 घंटे नाम का पहरा मेरे चारों ओर लगा रहता है। नाम का पहरा, नाम का पहरा लगा रहता है। भगवान कहते, जो निरंतर नाम जपेगा वो मुझे वश में करके रखता है, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकता। एक स्थूल उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेंगे।
मित्र है, घनिष्ठ मित्र है। हम जाने लगे और वो कहता कि नहीं बैठो, बैठ गए। फिर जाने लगे तो बैठो, बैठ गए। रामचरितमानस तो जीवन का ऐसा एक अनोखा जीवन शैली देती है संसार को। ओरिजिनल जीवन रामायण देती है, कैसा जीना चाहिए। भगवान राम जी का विवाह हुआ और उस समय जब महाराज दशरथ जी अपनी बारात को लेकर बार बार रिटर्न आना चाहते हैं कि अब सब हो गया, हमें जाने दीजिए, महाराज जनक जी हाथ जोड़कर सामने आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मेहमानी बाकी है। कहते कि महीनों रुकना पड़ा, वो सब लेकर, इतना बड़ा परिवार और वो लेकर। कुछ 50-60 साल पुराने लोग कहते हैं कि हमारे समय में भी ऐसा ही था, यूं कहते हैं, बड़े आदर से। अभी यहां तो कहीं पुराने मंडली हो, बड़े आदर से, रोको रुको, अब नहीं जा सकते, रुक जाओ। अब कितना परिवर्तन कि अभी तो कहे कि कब जावे, कब जावे, ये सारी फौज आ गई, ये पाप टले, कब जावे। मंगल कार्यालय में ही उधर वो कर लेने का और उधर खिलाकर बाहर के बाहर भगा देने का, मेरा घर कहाँ है दिखाना भी नहीं, दोबारा न टेंशन दे बाराती वाले। कैसा सब रस जा रहा है ना, जीवन का नीरस हो रहा है। प्रेम, मर्यादा, आदर धीरे धीरे कम हो तो रस नीरस हो रहा है। माता जी ने कहा था कि आपका नाम पहरा लगा हुआ है, नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। और आपका ध्यान, आपकी प्रतिमा, आपका स्वरूप वो नेत्रों के बीच अड़ा हुआ है, जैसे कपाट बंद कर दे। प्राण जाने के लिए तैयार है, लेकिन जावे कैसे? ध्यान तुम्हार कपाट, निज पद लोचन जंत्रित, नेत्र लगे हैं आपके चरणों में। प्राण जाई की बात, प्राण जाएंगे कैसे? नहीं तो प्राण अभी तक चले जाते रहते नहीं, ऐसा कहना हनुमान जी को कहा। और बापूजी ने कहा कि इसी दोहा के साथ मेरे गुरु जी का प्राण गया, ब्रह्मलीन हुआ, और हमारा एक जगह बैठना इसी दोहा के साथ हुआ। दोहा इशारा करता है कि हम गए नहीं है, जा ही नहीं सकते। पूज्य महापुरुषों का उससे इशारा ये समझेंगे हम लोग कि हम जा नहीं रहे, जाएंगे कैसे? ये सब बंदोबस्त किया हुआ है। और आज भी इस दुनिया से सूक्ष्म दुनिया जो है वो बहुत ही अलौकिक है, कुछ काल्पनिक नहीं है। आप ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़ो योगियों के, तो आपको पता चले कि कितना विराट, और ये क्या है सब। अदृश्य जगत भी है, इसके बाहर भी। न जाने सत्संग कौन कौन सुन रहा होगा, कुछ नहीं कह सकते। न जाने किस किस की उपस्थिति होगी, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए स्वयं सेवकों को उन सबको कहा जाता है, जो भी आवे उनको आदर से यथा योग्य स्थान पर बिठाओ। क्या भरोसा? कई जगह संतों के सत्संग में तो जानवर भी आ गए सत्संग सुनने का। प्राण जाए कई बाट। तो हम बात कर रहे थे किसकी? प्रेम की, निष्ठा की।
लाभ की किछु हरि भगति समाना, जेई गावई श्रुति संत पुराना। भगवान के भक्ति इतना लाभ है ही नहीं, जिससे लोक और परलोक दोनों संवर जाते महाराज। तो भगवान कहते कि ऐसे जो सनातन अव्यक्त परम दिव्यम पुरुष जो परमात्मा है वो भक्ति से है। लेकिन भक्ति अन्य भक्ति, अविविचारिणी भक्ति, बस जैसे उन्होंने कहा कि बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी, संत मीराबाई ने कहा कि मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल। जाके सर मार मुकुट मेरो पति सोई, जाके सर मार मुकुट मेरो पति सोई, दूसरों न कोई, दूसरा नहीं कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सो। ऐसा निश्चय, ऐसा निश्चय सभी भक्तों के जीवन में जो पार गए होंगे उनके जीवन में यही निश्चय रहा होगा, एक निष्ठ भाव। अपनी भावना में डिस्टर्ब ये कभी हो कभी हो नहीं, निश्चय आचे बढ़। संत तुकोबार महाराष्ट्र के संतों ने निश्चय किया, परमात्मा का तो कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, उकार नहीं, कुछ नहीं है। अगुण अरूप अलख अज जो ही, भगत प्रेम बस सगुन सोई। वो तो प्रेम के वशीभूत होकर सगुन हो जाते। द्वारकरी संप्रदाय के संतों ने एक निश्चय उन महापुरुषों, आवड़े निरंतर हेची ध्यान। अच्छा लगता है कितने भी बार गाओ। तुलसी हार गला कासे पीतांबर, 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 चिरू
जिनके गले में तुलसी की हार हो, जिनके कटी में पीतांबर, पीला पीतांबर पहना हो, जिनके कानों में मकराकृत कुंडल हो, जिनके गले में कौस्तुभ मणि दमक रहा हो, ऐसा जो पांडुरंग है, ऐसा जो विठ्ठल है, वो निरंतर मेरा प्यारा है। ज्ञानोबा कहते तुकोबा आवड़े निरंतर हेची रूप हेची ध्यान। कर कटे वरी ठेवोनिया। किया, एक निर्धारित किया, एक निष्ठा के लिए। कर कटे वरी ठेवो। तुकोबा ने कहा कि माजे हेची सर्वे सुख, ये संपूर्ण सुख है मेरा। सूरदास जी कहते कि मेरे गोविंद कैसे भी हो लेकिन मेरे है। परम निष्ठा। मीरा निराकार साकार कहीं भी, लेकिन निष्ठा। इसलिए एक निष्ठता। संतों ने कहा मोह बाह्य आडंबर का नाम है और प्रेम आंतरिक अनुभूति का नाम। प्रेम माने आंतरिक अनुभूति, सांसारिक पदार्थों से घनिष्ठ संबंध। सांसारिक पदार्थों से घनिष्ठ संबंध किसका नाम है? मोह का। वो मोह है। लोग कहते हैं कि हम तो घर बार छोड़ के कहीं नहीं जाते। इसका मतलब बड़ा अच्छा उच्च कोटि का हो गया है जो घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाता है, ब्रह्मनिष्ठ हो गया। ब्रह्मनिष्ठ नहीं हुआ, माया का गुलाम बंदे क्या जाने बंदगी। माया का गुलाम हो गया है, तुझे पता नहीं तेरे सर पे गर्दन पे कौन बैठ गई है? माता लक्ष्मी बैठ गई। तो बापू वो तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मेरे गर्दन पर माता लक्ष्मी बैठे, इससे ज्यादा सौभाग्य क्या है? बहुत बुरी बात है। जिसके गर्दन पे लक्ष्मी बैठ जावे यहां, उसको सवारी बना करके, वो तो बहुत बुरी बात। क्यों बुरी बात? महापुरुष कहते हैं कि लक्ष्मी का जो वाहन है ना, वो लक्ष्मी का वाहन होता है, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? उल्लू। हिंदी में उल्लू, मराठी में घुबड़, बंजारी भाषा में घुघू, निमाड़ी में क्या बोलते? उल्लू। निमाड़ी में काई कवच, उल्लू कवच की काई, घुबड़ घुबड़, हाँ घुबड़ कवच घुबड़। तब घुबड़ बन जाना अच्छी बात है क्या?
उसका उल्टा सिस्टम है। उस पगले को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं। वो बड़ा अजीब अजीब प्राणी है, पक्षी है वो, बहुत अजीब। पक्षी का तो पूरा पीछे का सिस्टम है और प्राणी जैसा चेहरा है, बिल्ली जैसा। वो दिखने में बेढंगा, उसका काम भी बेढंगा, वो है भी पागल जैसा। ऐसा क्लियर जैसा पक्षी नहीं है कि बड़ा एकदम नहीं, पागल जैसा होता है। इधर बैठ जाए घू घू, फिर उसके दिमाग में आए तो अलग ही आवाज निकाले, फिर उसको चेंज होता अलग, ऐसा करता है बराबर। तभी ये कोई अच्छी बात है क्या? चुना भी किसको? लक्ष्मी जी ने। देखो कार्तिक स्वामी ने मयूर को चुना, इसलिए साउथ के दक्षिण के लोग मुर्गन स्वामी बोलते कार्तिक स्वामी को, मुर्गन स्वामी, क्योंकि वो मयूर पर बैठते, मोर के ऊपर। और किसी ने, इंद्र ने ऐरावत हाथी को चुना और किसी ने हंस को चुना। मां सरस्वती देखो हंस के ऊपर सवारी, और मां लक्ष्मी वो घुबड़ के ऊपर बैठती। वो जाहिर माने खुलेआम कहती है कि जो मुझे गर्दन पर बिठाएगा उसको मैं घुबड़ बना के रहूंगी, उसको रात में दिखेगा, दिन में नहीं। ऐसी बात लक्ष्मी का वाहन नहीं बनना है। इसलिए लक्ष्मी तो चाहिए, अर्थव्यवस्था तो चाहिए। अर्थव्यवस्था के बिना ये कार्यक्रम कैसे होता? अर्थव्यवस्था चाहिए लेकिन मर्यादा में, और मर्यादा जब रहेगी कि उनसे बड़ा कोई हो, और लक्ष्मी से बड़े नारायण है, परमात्मा है, नारायण है। हम नारायण के पक्ष में रहे, लक्ष्मी मर्यादित हमारी सेवा करे, क्योंकि ये सृष्टि की सेवा करना उनका काम ही है। पर नारायण के पक्ष में जो है, जो लक्ष्मी की परवाह न करे, केवल नारायण की परवाह करे, बड़ी बात है। इसलिए सांसारिक पदार्थों से घनिष्ठ संबंध माने मोह। बड़ा अच्छा कहा। और अलौकिक संबंध का घोतक प्रेम जो है वो अलौकिक संबंध का घोतक है। सांसारिक पदार्थों से उसका घनिष्ठ संबंध नहीं रहेगा, व्यवहार मात्र रहेगा। जिसको प्रेम करने की आदत है उनका संबंध रहेगा अलौकिक। वास्तविकता क्या है उससे संबंध रहेगा। माने साधारण पति पत्नी का जो संबंध है लौकिक संबंध के अंतर्गत आता है, साधारण। और वैसे ही संबंध आनंद मूर्ति, आनंदमयी मां, जो बरसों पहले हो गए, आनंदमयी मां बंगाल के थे, हरिद्वार में जिनकी समाधि मंदिर बना हुआ है। और इंदिरा जी की मां कमला नेहरू की गुरु आनंदमयी मां, 3 वर्ष के आयु से ही उन्हें भाव समाधि लगती थी। बड़े अच्छे चरित्र हैं, महान संत हो गई आनंदमयी मां, हरिनाम कीर्तन में समाधिस्थ हो जाओ। वो उधर सारा चरित्र दिया है। तो आनंदमयी मां की शादी करवा दी गई। जो पति ने उनको वास्तविक इसमें देखा तो ऐसा प्रभाव उनके चित्त पर पड़ा, वो उनके शिष्य बन गए। उनका नाम भोलानाथ रखा गया, भोलानाथ। वो अपनी पत्नी आनंदमयी मां, महापुरुष, सिद्ध पुरुष, उनके शिष्य बने। यह अलौकिक बात है, ये लौकिक बात नहीं है। ऐसा अलौकिक जो होता है उसका नाम प्रेम है। मोह एकांगी होता है,
व्यक्तिगत होता है मोह। मोह दायरा होता है, उसकी सीमा होती है। मेरे बच्चों से मुझे बहुत प्रेम है बापूजी, मेरे बच्चे मेरी बहू हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेम, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रेमी आदमी हूं, इसलिए प्रेम। प्रेमी आदमी नहीं हो, मोही आदमी हो। अगर प्रेमी आदमी होते तो अकेले 2 बच्चे और बहू से प्रेम नहीं होता, सबसे प्रेम होता। और अगर सबके बहू बेटों से प्रेम है एक साथ, तो फिर आप प्रेमी हैं, मोही नहीं। मोह एकांगी होता है, प्रेम अभय पक्षीय होता है। प्रेम अभय का पक्ष लेने वाला है। प्रेम प्रेम है, अभय पक्ष का मतलब है, मोह तो कहेगा कि मेरे प्रेमी को कोई भी तकलीफ न हो, मोह कहेगा, लेकिन प्रेम कहेगा कि भले तकलीफ हो लेकिन उसका कल्याण होना चाहिए। वृंदावन के रमण रेती आश्रम के अधिकारी जी महाराज, स्वरूपानंद जी स्वामी जी महाराज, अधिकारी जी महाराज, वो हमसे बहुत प्रेम करते, शुद्ध प्रेम, क्योंकि वो तो बहुत बड़े लोग हैं, वो अपन गरीब लोग हैं। अत्यंत प्रेम। कई बार वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार, ऐसे कार्य करने लगाते कि देखने वाले को वो परेशानी हो जाए। इधर हमारे राठौड़ साहब बैठे हैं और कोई, एक बार 9 वर्ष की शुरुआत, और उस दिन हम उधर आश्रम में रुके। शाम के समय में उधर बहुत सर्दी होती है, मथुरा में ठंडी होती है बहुत। बगीचे में मुक्काम, तो आग लगाकर बैठे। स्वामी जी आए, वो मैं जाऊं ना तो दिन भर में न जाने मेरे रूम में कितनी बार आए। इधर आ चुके एक बार, और अपने जैसे हजारों संत उधर रोज घूमते फिरते। एक तो तीर्थ है, फिर नामांकित आश्रम है, सारी सुविधा है, लेकिन उनके मन में आया, देखो प्रेम कैसी चीज है। आए और लगा कि बापूजी तो आग के पास बैठे हैं, सब बैठे हैं, उनको कैसे कहूं कि आप चलो अपन रमण रेती की परिक्रमा करेंगे। मध्याह्न रात के 12 बजे, दिवस बदलता है, चेंज होता है रात्रि के 12 बजे, नववर्ष। आए और सोचा कि ठीक नहीं है परेशान करना, तो मुझे छोड़ दिए, और बाकी इन लोगों को साहब वगैरह मनीष कौंडे, चलो 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 आज का महत्व है। बोले बड़े महाराज जी तो गोवर्धन की परिक्रमा करते, हम क्या इस धाम की परिक्रमा नहीं कर सकते, आओ चलो। फिर आया मन में, देखो प्रेम और मोह का संघर्ष। जब मोह आ जाता है सामने, तो उनको लगता है कि हमारे बापूजी को कैसे परेशान करूं रात्रि में, और परिक्रमा कैसे, पैदल नहीं, दंडवत करके। और वो बालू रेत होती है, उधर बालू रेत होती है, माता में है ना ऐसी बारीक, मई में बहुत ठंडी होती, और घनी ठंडी के दिन थे बिल्कुल। लेकिन मन में आया कि आज के दिन अगर हमारे बापूजी जरा सा कष्ट कर लेंगे तो पूरा 12 महीने उनके बहुत अच्छे जाएंगे धाम की परिक्रमा, ऐसी उनकी भावना। लेकिन जब मोह सामने आवे तो सोचे कि कैसे परेशान करूं, लेकिन जब प्रेम जोर मारे तो लगे कि परेशान कर लेना चाहिए एक बार। उनकी श्रद्धा है, और आए और बोले। हम तो पहले सोचे कि अपन बच गए हैं, स्वामी जी का ध्यान इधर नहीं है, अपने को बचा दिए, खैर अच्छा हुआ। लेकिन आए और कहते कि अब तो बापूजी भी चलेंगे,
और हम सब मिलकर परिक्रमा करें। है हमारे बापूजी क्या ऐसे वैसे कमजोर है, तपस्वी है, ऐसा है वैसा है, उनके करने उन्होंने मन में आ गया, चढ़ा दिए, ले गए। मैंने तो भगवान को याद किया कि आज तेरी मर्जी है। रात के 12 बजे बहुत ठंडी, आग से दूर नहीं हो सकते, ऐसी पेड़ों से पानी टपक रहा था, उसमें रेत वो जो है गीली हो रही। हाँ आइए बाबा कर चलो। दंडवत करने की आदत नहीं इतनी ज्यादा है। और जब शुरू किए महाराज, बहुत बड़ा आश्रम है, उसके चारों ओर प्रदक्षिणा शुरू किए तो यूं समझो यहां से गेट तक के हमने दंडवत किया और हमने जो अपने मन में जो आया वो कह रहा हूं। मैं बोला आज अंतिम फैसला है, भगवान ने रमण रेती में इसीलिए ये सब किया होगा क्योंकि पूरे करते करते तो फतेह होने ही वाले। जब आधा भी एक तरफ का हिस्सा चारों ओर घूमना है, इतना भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं तो कपड़े नहीं पहनता हूँ और ये दुपट्टा तो रह नहीं सकता है, तो पूरा शरीर रेती के ऊपर ठंडा हो जावे, फिर उठने का और उधर हाथ से ऐसे निशानी करके और दंडवत करने का, और निशानी करके कंडू यहाँ से वहां तक गए, 10-20 दंडवत किए होंगे, मतलब हो गया आज तो। और उनकी श्रद्धा देखो, वो धीरे से पीछे देख लेते हैं लेकिन मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। या आप थक गए या बंद करना चाहते हो, जमेगा या नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों को, उनके सेवकों को वो कर दिया। बापूजी को आदत नहीं है। और एक इसमें गमेली में, तगारी में, उसमें आग जलाओ और उस आग की ये जहां बापूजी खड़े रहे उधर रख देना, वो सेकोटी सेक लेंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। ऐसा करते करते महाराज उन्होंने सारी परिक्रमा दंडवत करवा ली, दंडवत करवा ली, हो गई गाड़ी पार। ईश्वर कार्य में तो हो जाता है। बाद में फिर हंसते हैं सुबह कि देखो हो गई ना, मुझे मालूम था, मैं सब देख रहा था कि बापूजी को आदत नहीं है, बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं दूंगा भी क्या कष्ट के अलावा। लेकिन अब इतनी खुशी हो गई, 12 महीने बिल्कुल पूरा वर्ष जो है हमारे बापूजी को बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि ठाकुर जी की परिक्रमा कर ली नए वर्ष में। और ऐसा ही उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा में किया हमारे साथ, वो बहुत लंबी परिक्रमा है, 21 कोस की, 21 किलोमीटर स्वामी है, 21 किलोमीटर। उधर भी ऐसा ही किया, नंगे पैर। ये प्रेम है, मार में प्यार छुपा हुआ है। अगर ओरिजिनल मोह होता है तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कोई कष्ट देवे, नहीं। लेकिन कहां ध्यान है, ठीक है शरीर को कष्ट हो जाएगा परंतु उसका जो लाभ है ये उनकी भावना है अपनी। मैं तो बिना कुछ भी कामना से कुछ नहीं करता हूं। प्रेम, मोह एकांगी है और प्रेम अभय पक्षी है। यूं आया, मोह की प्रधानता पाई जाती, मोह में मैं की प्रधानता पाई जाती। मैंने किया, वो मेरा है, मैं सुरक्षा करूंगा, मैं संभालूंगा, मैं रखूंगा, मैं मदद करूंगा, मैं सहायता करूंगा। मैं की प्रधानता मोह में पाई जाती। कितना अच्छा संतों ने कहा। और प्रेम में परमात्मा का वास होता है। प्रेम में मैं की प्रधानता नहीं है, परमात्मा का वास। मोह में मैं की प्रधानता है। मोह के वशीभूत होकर अगर व्यक्ति करता है तो उसको अहम पोषित होता है, मैंने किया, मैंने। और प्रेम से अगर करता है, सामने वाला कहे कि आपने मेरी मदद की तो हाथ जोड़कर कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ईश्वर ने करवाया, क्योंकि वहां प्रेम है, मोह नहीं है।
इसलिए मोह और प्रेम की विभिन्न अवस्थाएं बताई। मोह अधोगामी होता है, ऐसा कहा। मोह जो है क्या होता है? अधोगामी। मोह पूर्णत्व को नहीं ले जाता है। जिस व्यक्ति के संबंध मोह के कारण होंगे, वो संबंध विच्छेद हो जाएंगे, टूट जाएंगे। वो संबंध पूरी तरह पार नहीं जा सकते, क्योंकि वो मोह के कारण है। मोह में शर्त होती है, प्रेम बेशर्त होता है। दो मित्रों का प्रेम है, यानी मोह है, वो उसको कुछ मदद करता है तो सामने वाला उससे मदद करता है। अगर एक मदद करे और दूसरा न करे तो टूट जाएगा संबंध, क्योंकि वो मोह का रिलेशन था, संबंध था। प्रेम नहीं, प्रेम तो कहेगा कि हो सके उसकी सहायता करूं, अपेक्षा नहीं, उससे कुछ नहीं, प्रेम। इसलिए मोह अधोगामी, प्रेम उत्कर्षणी होता है। मोह रिटर्न आ जाता है, प्रेम शिखर तक पहुंचा देता है। इस तरह बहुत ही उसके स्वरूप का वर्णन किया है, मोह और प्रेम का। भगवान यहां कहते हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम, केवल प्रीत से भजे। और हम तो साक्षात दर्शन करते महाराज उस प्रेम का। यहां जुड़े हुए हमारे जितने प्रेमी है, नहीं भी समझ में आवे सिद्धांत तो उनके, फिर भी वो प्रेम से ही जुड़े। बहुत कम लोग होंगे जो कामना से जुड़े होंगे, नहीं तो ईश्वर चर्चा, साधना की पद्धतियां, किस तरह साधना की जाए, कैसा प्रेम किया जाए, कैसे ईश्वर की उपासना की जाए, विभिन्न प्रकार से भगवान की महिमा को सुनने के जिज्ञासा में ही लोग इधर संबंध बनाए। बाकी बापूजी कुछ छूमंतर करेंगे, कोई न कोई जादू टोना कर देंगे, कोई न कोई ताईत दे देंगे, या कुछ न कुछ फायदा कर देंगे, ऐसी भावना से जुड़े हुए लोग नहीं के बराबर। और होंगे भी तो उनकी इच्छा कुछ पूरी होती नहीं है, वो धीरे से खिसक लेते हैं। और कबीर साहब ने कहा कि वो संतों का तो वो जिसका भी साधु स्वभाव है, ऐसे जो भी लोग हैं संसार में, वो तो सार ही ग्रहण करते हैं, थोता उड़ा देते। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गई रखे, थोता दे तरुआ, सार सार को गई रखे, थोता दे तरुआ, ऋण बांधेगा ऋण बांधेगा उदर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब दे, आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब दे। साधु सूप स्वभाव, सार सार ही रखे, थोते को उड़ा दे। सुपड़े के समान सूप स्वभाव, सार सार ही रखे, थोता दे तोड़ाए। जो संत हृदय के लोग हैं, वो जीवन में, हमारे स्वामी जी एक दिन एक बात करते करते एक शब्द बोले कि मनुष्य के जो विचार है
वो उसके जीवन में दिखाई देते हैं। उसके जो विचार है उसके जीवन में दिखाई देते हैं। बहुत ही फैशनेबल है, बहुत ही मॉडर्न है, तो पता चल जाएगा कि ये उथला है। कैसा है? उथला उथला जल होता है ना, गहरी नदी न हो, उथलापन हो, ऐसा। क्योंकि बाह्य दुनिया के कला काव्यों का प्रभाव इसके ऊपर तुरंत पड़ जाता है, इसलिए ये जब चाहे जब चेंज होता है। और अपने स्वयं भू निर्णय से चलने वाला व्यक्ति, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। उसमें चेंज आएगा तो बुनियादी ठोस चेंज आएगा। इसलिए व्यक्ति के विचार उसके जीवन पर से समझ में आ जाते, उसकी का बोल चाल, बैठना उठना, खाना पीना, रहन सहन, इस सभी चीजों पर से कि कितना विकसित है, कितना सुसंस्कारित है, कितना गंभीर है। इस तरह तो रामचरितमानस की चौपाई में भक्ति मणि के प्रभुताई, भक्ति को मणि कहा है। इतना सुंदर एक व्यवस्था है। ज्ञान को स्टॉप शिखर पर ले जाएंगे तो भक्ति का आकार ले लेगा, भक्ति को आप शिखर पर ले जाएंगे तो ज्ञान का स्वरूप ले लेगी, निष्काम कर्म को शिखर पर ले जाएंगे तो भक्ति का स्वरूप ले लेगा। लेकिन साधारणतया मोह करने की सभी जीवों को आदत होती है, महापुरुषों को छोड़कर। मोह की अब एक चीज का, एक एक वस्तु का इतना हृदय स्पर्शी वर्णन कर रहे थे। यशोदा का लल्ला, वो कन्हैया, वो बाल मुकुंद, वो गोविंद, कैसा श्रृंगार पहनाती है मां यशोदा। पैरों में छुमुक छुमुक बजने वाली सोने की पैजनियां है, पैरों में बजने वाली घुंघरों से जड़ित सोने की पैजनियां हैं, कंबर में बहुत सुंदर करधनी है, सोने की करधनी और उसमें हीरे जड़े हुए हैं। कटी प्रदेश की शोभा अद्भुत, गले में कंठी है, मणियों से, बहुमूल्य मणियों से जड़ी हुई है। सुंदर सुंदर चावल के दाने जैसे दांत है और बहुत ही सुंदर मुस्कुराते हैं, क्योंकि भगवान तो निज इच्छा निर्मित तनु है ना, अपनी इच्छा से बने। कथाकार भगवान की छवि का अलौकिक वर्णन कर रहे, क्या बताए महाराज। मोर पंख से जटा बनाई हुई है और उसको भी स्वर्ण के इससे सजाया है, हाथों में, बाहुओं में बाजूबंद है,